प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 10वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 10वां सवाल है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है, द्विघात समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पे सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, समीकरण दिया है। क्या दिया है दोस्तों, ये समीकरण हो गया। कितना दिया है, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कह रहा निकालने के लिए, मूल कह रहा निकालने के लिए। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, तो a b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान यहाँ क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा x² का गुणांक, जो कितना है तो 1 हो जाएगा। फिर किसका दोस्तों, b का मान निकालेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, -3 है। बच्चा यहाँ गलती कर देता है। क्या गलती करता है कि वो माइनस को छोड़ के सिर्फ 3 लिख देता है। दोस्तों, जब माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस के साथ उसका गुणांक को लिखना है। तो x का गुणांक कितना होगा, तो -3 होगा। इसलिए b बराबर क्या लिख दिए, -3 लिख दिए। c का मान कितना होगा, तो c का मान होगा अचर पद। कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए किस तरह से निकालना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। किसका, द्विघात सूत्र का। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र से मूल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है, 2a होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है। क्या पूछेगा, द्विघात सूत्र निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, मूल या इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। एक नंबर में पूछता है, इसलिए जहन में बैठा लीजिए। क्या होता है दोस्तों द्विघात सूत्र, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। एक बात यहां बता देते हैं आपको जो बहुत काम का है, ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसको व्युत्कर, विवेचक या डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं और इसको d द्वारा सूचित किया जाता है। तो कभी कभी d पूछ देगा या विवेचक पूछेगा या विवेचक का फॉर्मूला पूछेगा ना, तो आप यही लिखिएगा b² माइनस 4ac। रूट उठ नहीं, सिर्फ उसको क्या लिखना है, d बराबर विवेचक बराबर विविधकर या डिस्क्रिमिनांट बराबर b² माइनस 4ac। अब आइए इसको हल करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b है, तो माइनस तो सूत्र में तो माइनस रहेगा ही, और b का मान क्या है, -3 है। तो यहाँ क्या लगा दे, -3। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, रूट है तो रूट, फिर क्या है दोस्तों, b²। तो b का मान कितना है, -3 है। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों, -4ac, 4 है तो 4, a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। और c का मान कितना है, तो c का मान भी 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। अब बटा में क्या आ जाएगा, तो पूरे के बटा में आएगा, किसके, पूरे के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूरे के बटा में हो जाएगा 2a। तो 2 है तो 2 और गुने a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से देखिए बराबर, अब ध्यान दीजिए, माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट। अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 होगा। तो +9 का 9 और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 के 4 आ जाएगा। अब बटा में फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 का 2। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, प्लस और माइनस, यहाँ कितना है, 9 है। 9 में से 4 घटेगा कितना आएगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो √5 आ जाएगा। तो √5 अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये कितना में पूछा गया है दोस्तों, तो पूछा है 2 नंबर में, इसलिए यहाँ लिखेंगे
अतः क्या लिख देंगे दोस्तों, अतः द्विघात समीकरण का मूल बराबर जाएगा 3। एक बार जोड़ में लिखेंगे 3 प्लस √5 बटा में 2, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3 प्लस √5 बटा में 2, और क्या हो जाएगा, ये पहला मूल निकल गया और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, तो दूसरा मूल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, √5 बटा में क्या होगा, 2 है। यही क्या हो गया, यह द्विघात समीकरण जो दिया है ना, कौन सा द्विघात समीकरण, x² माइनस 3x + 1, इसका मूल क्या हो गया, पहला मूल हो गया 3 प्लस √5 बटा में 2 और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5 बटा में 2। दोस्तों इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार बनाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में छूट नहीं पाए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।